एक गांव में दामिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक लाइलाज बीमारी थी, जिसके कारण वह गांव के बाहर ही रहा करती थी। गांव वाले उसे गांव के अंदर नहीं आने देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी वही बीमारी ना हो जाए। एक दिन वह पानी लेने के लिए हैंडपंप पर आती है। गांव वाले भी हैंडपंप पर खड़े होते हैं। जैसे ही दामिनी हैंडपंप पर पानी भरने लगती है, तो गांव वाले उसे पानी भरने नहीं देते हैं। अरे ओ दामिनी, चल जा यहाँ से। हम सभी गांव वालों ने तुझे मना किया है ना कि इस हैंडपंप से पानी नहीं भरना। इस हैंडपंप पर सिर्फ गांव वालों का अधिकार है। टीटू भैया, मुझे बहुत प्यास लग रही है। कई दिनों से मैंने पानी नहीं पिया है। कृपया करके मुझे इस नल से पानी भरने दे। लेकिन टीटू और गांव वाले दामिनी को उस नल से पानी भरने नहीं देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। दामिनी रोते हुए घर पहुंचती है। हे भगवान, कैसा गांव है ये, जो एक बीमार को भी पानी नहीं भरने देते। एक औरत मरती है तो मरने दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हे भगवान, कितना गला सूख रहा है मेरा। उस रात पानी न मिलने की वजह से दामिनी की मौत हो जाती है। अगले कई दिनों तक दामिनी को बाहर न देखकर गांव की औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहनों, बहुत दिनों से दामिनी को नहीं देखा। कहीं वो गांव छोड़कर तो नहीं चली गई। अब हमें क्या पता बहन, हमने भी बहुत दिनों से इस दामिनी को नहीं देखा। एक तो गांव के सभी लोग उस दामिनी को गांव के अंदर नहीं आने देते हैं। वे सभी ऐसे ही बात कर रही होती हैं कि तभी टीटू और लखन भी वहां आ जाते हैं। टीटू भैया, हम कह रहे थे कि वो दामिनी नहीं दिख रही कई दिनों से। जरा देखो तो सही क्या हुआ उसको। शिखा के इस तरह कहने से टीटू और लखन दामिनी के घर पहुंचते हैं। दामिनी के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। अरे टीटू भैया, देखो ना कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैं तो घर के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही जाओ। टीटू अकेला ही घर के अंदर चला जाता है और उसे वहां पर दामिनी की लाश मिलती है, जो कई दिनों से सड़ रही होती है। अरे ओ लखन, घर के अंदर तो आ। ये दामिनी तो चल बसी, इसी की लाश से बदबू आ रही है। उसके बाद टीटू और लखन गांव के बाकी लोगों को वहां बुला लेते हैं और दामिनी की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी वहां पर एक पागल बाबा आते हैं। जलाओ 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 और जलाओ, अपनी मौत को ऐसे ही जलाओ। कुछ दिनों बाद तुम सब भी ऐसे ही जलोगे। अरे ओ पागल बाबा, चल जा यहाँ से। पता नहीं क्या क्या अशुभ बोले जा रहा है। मौत किसकी मौत? तुम भी ना लखन भैया, बड़े भोले हो, इस पागल बाबा की बात मान रहे हो। डरो नहीं, ये पागल है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। उसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और टीटू कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले से गांव से दूसरे गांव चला जाता है। उसी रात गांव वालों को हैंडपंप के जोर जोर से चलने की आवाज आती है। हैंडपंप अपने आप ही चलने लगता है। गांव वाले डर के मारे रात में घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगली सुबह सीखा और वैशाली मिलती है। अरे ओ वैशाली बहन, रात को हैंडपंप की आवाज सुनी थी क्या आपने? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप चल रहा हो। हमें तो बहुत डर लग रहा था। हाँ शिखा बहन, हमें तो बहुत डर लग रहा था। मुझे तो छिपकली से भी बहुत डर लगता है। हमने तो रात भर अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। उसी रात हैंडपंप के चलने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और उसमें से जोर जोर से पानी निकलने लगता है। लेकिन गांव वाले डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। अगले दिन टीटू गांव वापस आता है। अरे क्या हुआ गांव वालों, तुम सब इतने चुप क्यों हो? फिर गांव वाले टीटू को रात में होने वाली घटना के बारे में बताते हैं। तुम सब भी ना कोई मजाक कर रहा होगा। आजकल लोग नए नए तरीकों से लोगों को परेशान करते हैं। अब हम आ गए हैं वापस गांव में, देखते हैं कौन सा भूत प्रेत है। टीटू गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर रात में हैंडपंप चलने की आवाज आने लगती है, लेकिन इस बार टीटू हैंडपंप के पास चला जाता है। वह देखता है कि एक बहुत भयानक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। उसे देखकर वह बहुत डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ कहाँ से आई हो? बहुत कमजोर है तेरी आंखें, जो मुझे पहचान भी नहीं पाया। आज मेरी तेरे खून से प्यास बुझेगी। टीटू डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो दामिनी बहन, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो दामिनी बहन। चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी काटकर उसका खून पीने लगती है और अपनी प्यास बुझाने लगती है।
मजा आ गया, आज प्यास बूझी है मेरी। मैं पूरे गांव के लोगों का खून पी जाऊंगी। अगले दिन वैशाली और शिखा नल पर पानी भरने आती हैं और वे देखती है नल के चारों ओर खून ही खून पड़ा है। अरे ये क्या है, यहाँ तो चारों ओर खून ही खून पड़ा है। तभी वहां पर टीटू का दोस्त लखन आता है। लगता है ये टीटू का खून है। हमने कल ही उसको समझाया था कि ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। सीखा भाभी, टीटू मर गया। हाँ तो लखन भैया, अब हम क्या कर सकते हैं? होनी को कौन टाल सकता है? तभी झाड़ी में उन्हें टीटू की सर कटी लाश पड़ी हुई मिलती है। उधर गांव में टीटू की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। गांव वाले फैसला करते हैं कि कोई भी उस हैंडपंप पर नहीं जाएगा। उधर आधी रात होते ही हैंडपंप अपने आप चलने लगता है, आज फिर कोई बकरा आ जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन कोई गांव वाला बाहर ही नहीं निकलता। लगता है ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, जो ये अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उधर गांव वाले दूसरे हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। अरे ना जाने कौन सी वाला गांव के पीछे लग गई है। इसके कारण तो जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। पानी के भी लाले पड़ रहे हैं। सही कह रही हो भाभी, इतनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। उसी रात लखन को प्यास लगने लगती है और वह दूसरे वाले हैंडपंप पर जाता है। जल्दी से नल से पानी भर लेता हूँ, कहीं वो चुड़ैल इस नल पर भी ना आ जाए। लखन पानी भर ही रहा होता है, इतने में वह चुड़ैल वहां जाती है। आपने क्या सोचा था लखन भैया कि बच जाओगे? तुम सभी गांव वाले जितने चाहो उतने हैंडपंप गिरवा लो, जब तक मैं अपनी प्यास नहीं बुझा लूं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ऐसा कहकर चुड़ैल लखन की खोपड़ी उखाड़कर उसका खून पीने लग जाती है। अगली सुबह गांव वालों को लखन की मौत का पता चलता है। गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सभी एक जगह खड़ा होकर उससे निपटने की योजना बनाते हैं। देखो भाई, हमको तो लग रहा है कि यह किसी चुड़ैल या शैतान का काम है, जो रोज रात को यहाँ आती है। सही कह रहे हो सरपंच जी, यह कोई काली शक्ति है जो बाहर से आ गई है और गांव वालों के पीछे पड़ गई है। तभी वहां पागल बाबा आ जाते हैं। क्या बोला तुम लोगों ने? बाहरी शक्ति? मूर्खों, ये सब तुम्हारे पुराने कर्म है जो तुम्हारे आगे आ रहे हैं। एक औरत को प्यासा मारा था ना तुम सब लोगों ने, ये सब उसी का फल है। और वो अब तुम सबको चुन चुन कर मार रही है, और वो इस बार अपनी प्यास पानी से नहीं, तुम सबके खून से बुझा रही है। क्या कह रहे हो बाबा? हम भला क्यों किसी को मारेंगे? क्या बात है बाबा, हमें स्पष्ट करके बताएं। फिर बाबा सरपंच को सारी बात बताते हैं। ये टीटू और लखन ने अच्छा तो नहीं किया दामिनी के साथ, लेकिन अब हमें जान तो बचानी होगी अपनी और गांव वालों की। उधर रात को जोर जोर से हैंडपंप चलने लगता है। साधु और सरपंच दोनों उस हैंडपंप पर जाते हैं। उन्हें वहां कोई नहीं दिखता है और हैंडपंप चल रहा होता है। अच्छा, आज ये दोनों आए हैं मरने के लिए। आज की रात तो बड़ी ही अच्छी है, आज तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल उन दोनों के पीछे ही खड़ी होती है। तभी बाबा उस पर गंगाजल डाल देते हैं। तू क्या सोचता है पागल बाबा कि इस पानी से मुझे कुछ होगा? दामिनी, गांव वालों को माफ कर दो। अब से हम किसी को नहीं रोकेंगे पानी पीने से। अब से हैंडपंप पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मेरी प्यास का क्या? मैं कब से तड़प रही हूँ। हम सभी को माफ कर दो दामिनी बहन, माफ कर दो। चुड़ैल सरपंच की बातों से पिघल जाती है और वह हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।